बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ पाइपिंग के सारे डिज़ाइन मतलब सारी ट्रिक्स और लोकल ब्रांडेड हर लिहाज से हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाइपिंग की सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों को सारी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों की जो शर्ट है ना, आप लोगों ने उसकी ये जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है, ठीक है, उधर तक हमने इधर तक सिलाई लगा ली अपनी फिटिंग की। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, मैंने एक साइड से की हुई है, लेकिन दूसरी साइड के साथ उसी तरह मैंने इसको आयरन करके इसकी फोल्डिंग की हुई है। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं की हुई, आप लोगों ने शुरू से स्टार्ट करनी है, मतलब आप लोगों ने बिल्कुल न्यू दोनों साइडों से करनी है, तो आप लोगों ने इसी तरह से फिर भी आप लोगों ने आयरन के साथ इस तरह से मार्किंग थोड़ी सी कर लेनी है, ताकि आप लोगों को पाइपिंग में आसानी हो, ठीक है। तो ये देखें, जहाँ आपकी सिलाई है ना, उधर तक आप लोगों ने कपड़ा फोल्ड कर लेना है। हम पाइपिंग को डिजाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का कपड़ा थोड़ा है तो फिर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बल्कि ये इसीलिए है कि अगर हमें कपड़े में कोई कमी पेशी हो, कम या ज्यादा हो, तो हम इसको यूज करके हम अपना डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन वैसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप लोगों की शर्ट का कपड़ा या चौड़ाई का कपड़ा कम हो तो आप लोगों ने फिर ही यूज करनी है। आप लोग वैसे भी डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप लोगों ने जो पाइपिंग है वो अपने कलर कंट्रास्ट में यूज करनी है, वो ज़्यादा बहुत अच्छी लगेगी, बल्कि आप लोगों की ग्रेस आएगी ड्रेस की। तो ये मेरा ब्लू कलर है, तो इसमें जो कढ़ाई है ना वो कॉपर से कलर किया है, तो मैं उसी कंट्रास्ट में ये वाली पाइपिंग यूज़ करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने भी अपने जो ड्रेस है उसमें कलर कंट्रास्ट है वही पाइपिंग यूज़ करनी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगी। तो आइए चलते हैं स्टिचिंग की तरफ, फिर उसमें आगे देखते हैं हमने किस तरह से इसको अटैच करना है और हमें क्या चाहिए इसके लिए। तो देखिए माय वर्ड्स, सबसे पहले पाइपिंग के लिए हमें ये जो पैर होता है ना, जिसको हम मशीन का पैर कहते हैं, ठीक है, तो हमें ये वाला चाहिए। देखिए मैंने काफ़ी क्लोज करके कैमरा आप लोगों को दिखाया है। हमें ये वाला पैर चाहिए, ठीक है। ये टू साइडेड भी मिलते हैं, राइट और लेफ्ट। जिनको समझ नहीं आती कि हम लोगों ने लेफ्ट से किस तरह से पाइपिंग लगानी है और उसी पैर को राइट साइड पे कैसे यूज़ करना है, ठीक है, तो वो फिर दोनों यूज़ करते हैं। तो उसकी आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं, मैं वो भी आप लोग को इसी वीडियो में बताऊंगी कि आप लोग एक पैर से राइट और लेफ्ट का मसला भी किस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये एक ही पैर ले लें, आप लोग को इजीली ये मनियारी की किसी भी शॉप से इजीली मिल सकता है, ठीक है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो आप लोगों ने ये वाला पैर ले लेना है और इसको अटैच कर लेना है। अगर आप लोगों को नहीं आता चेंज करना तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को ये भी चेंज करना बता दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पैर तो लाजमी चाहिए पाइपिंग के लिए, बस और कुछ नहीं, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, हल्का फुल्का सा आप लोगों का खर्च आएगा, ठीक है। बल्कि ये आप लोगों के पास होना चाहिए, हर जो डिजाइनिंग और स्टिचिंग करने वाली गर्ल्स है ना, उनके पास ये छोटी छोटी सी चीजें होनी चाहिए ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। तो ये पैर चाहिए, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से कर लेना है और हमने जो धागा है ना वो लगा लेना है। तो भी मैं आप लोग को बताती हूँ, फिर हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आप लोग को कलर्स कॉम्बिनेशन भी बताती हूँ हमने किस तरह से लगानी है। तो माय वर्ड्स, अब हम अपनी स्टिचिंग है उसको स्टार्ट करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को कहा था, तो ये देखो माय वर्ड्स, सबसे पहले आप लोगों ने ये देखे मैंने इस तरह से ये फर्स्ट साइड की हुई है और उसी के हिसाब से अपने ये जो आप लोगों को अगर कैमरे में नजर आ ये देखे अपने सेकंड साइड के उसी लिहाज से फोल्डिंग किया। और हाँ, अगर आप लोगों ने एक साइड की नहीं की, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती, तो बस मैंने आप लोग को फर्स्ट से बताया था, ठीक है, शुरू से, कि आप लोगों ने जो सिलाई है ना उसी को रख के इस तरह से पकड़ के ना आयरन के साथ बिल्कुल इसको स्ट्रेट इस तरह से फोल्डिंग कर लेनी है, ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी ना हो, क्योंकि लगाते लगाते फिर वो कभी कम या ज़्यादा हमारा कपड़ा हो जाता है तो हमारी शर्ट की जो शेप है वो टेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नहीं की समझ ले, तो आप लोग स्टार्ट से शुरू कर लें। आप लोगों ने फिर भी अपनी जो फिटिंग की सिलाई है उसके साथ रख कर ये आप लोगों ने मार्किंग कर लेनी आयरन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पाँव है, ठीक है। तो हमने इस लिहाज से इधर से ये वाली रखनी है, ये जो है ना डोरी वाली मोटी साइड, ये हमने इधर रखनी है और इधर से लगानी स्टार्ट करनी है। अपनी जो फिटिंग की सिलाई है ना उससे थोड़ा सा ऊपर इधर से रखकर लगानी हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से हम नीचे दामन में भी इसी तरह से लगा लेंगे और मैं दूसरी साइड है ना वो हमारी पाइपिंग के लिहाज से उल्टी हो जाएगी, पाँव के हिसाब से, जो मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले, उस लिहाज से वो उल्टा हो जाएगा। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी फिर हमने उसको किस तरह से लगाना है, ठीक है, ताकि हमें दूसरा खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप लोग को उस तरह से मुश्किल लग रहा है तो आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग सेकंड इसको भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग एक से करना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बता दूंगी। तो देखो हमारे पास इस तरह से आप लोगों ने डोरी के बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ रख के इसको स्टिच करना है। और हाँ, ऊपर आप लोगों ने पाइपिंग का जो कलर है ना उसी कलर का धागा चढ़ाना है और नीचे जो फिरकी में है ना वो आप लोगों ने अपने ड्रेस के हिसाब से सेम कलर धागा लगाना है, ठीक है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है।
ऑब्वियसली अब हमारी जो पाइपिंग है वो ही ऊपर आएगी और हमारे शर्ट का कपड़ा नीचे ही आएगा। तो हमने पाइपिंग वाला कलर ऊपर अटैच करना है और नीचे हमने अपनी ट्राउज़र सॉरी शर्ट वाला कपड़ा अटैच करना है, सॉरी शर्ट वाला धागा। तो अब हमने फोल्डिंग किया, उसी के ऊपर रख कर सिलाई लगाते जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। और डोरी के ऊपर नहीं, डोरी के बिल्कुल साथ साथ, इसीलिए हमने ये अलहदा हमें परचेज करना पड़ेगा पाइपिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखा हमारे वर्स, यहाँ से अब हमने इसको टर्न करना है, ठीक है। हमें कट करने की या फोल्डिंग करने की या चुना डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने जहाँ निशान लगाया था आयरन के साथ फोल्डिंग करके, ठीक है, उधर से हमने दो धागे मतलब दो स्टेप थोड़ा सा पीछे 2 इंच, तो ये जो हमने सिलाई चलाई है ना, इसको ये 2 स्टेप कह रही हूँ, ये हमने पीछे रुक के इधर से हमने इसको इस तरह से गोल कर लेना है, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने इसकी फोल्डिंग कर लेनी, जब ये उल्टी साइड पर जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से 2 स्टेप पहले हमने रुक जाना है, ठीक है। तो आराम से हमने इसको इस तरह से गोल फोल्डिंग कर लेनी है। तो भी मैं आप लोगों के सामने करके दिखाती हूँ। तो देखो माय वर्ड्स, अगर आप लोग कैमरे में नजर, ये देखिए कितनी प्यारी और अच्छे से फोल्डिंग हो गई है, बिल्कुल कट वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमने इसको इस तरह फोल्ड कर लिया और जब हम इसको उल्टी साइड पे फोल्डिंग करेंगे तो बिल्कुल बहुत प्यारी और नीट सी गोलाई की शेप आएगी, ठीक है। अब ये भी हमने सारी स्ट्रेट लगा लेनी है और उधर से हमने ऊपर को फोल्ड कर देनी है। तो ये तो सीधी सीधी चली जाएगी, लेकिन जो मसला बताया राइट और लेफ्ट का, तो वो मैं आप लोगों को बाद में समझाती हूँ, ठीक है। तो अब ये भी हम लगा लेते हैं जल्दी से। तो देखो माय वर्ड्स, बिल्कुल जिस तरह से मैंने आप लोगों को इस कॉर्नर से बताया, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसी कॉर्नर से इसको टर्न ले लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको भी अटैच कर लेना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने उस कॉर्नर से आप लोगों को बताया। तो वो भी मैं दूसरा पैटर्न भी आप लोग को बाद में बताती हूँ, ठीक है। पहले हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर मैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देखिए माय वर्ड्स, इस तरह से हमने लास्ट से जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उससे थोड़ा सा ऊपर हमने, ये देखिए फिटिंग की सिलाई के जो कपड़ा है ना उससे थोड़ा सा ऊपर हमने लाकर इधर फिनिश कर कर हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो वो जो राइट और लेफ्ट वाला मसला है वो मैं आप लोग को इसी तरह समझा देती हूँ, क्योंकि हमने चारों साइडों से इसको अटैच कर लिया, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है ना, हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले मैं आपको राइट और लेफ्ट का मसला जो है ना वो बता दूँ आप लोग को। तो ये देखिए माय वर्ड्स, इस तरह से हमने जब इस साइड से अटैच करना है ना, तो ये पाँव उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारी पाइपिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को आयरन के साथ मार्किंग बताई थी, ठीक है, ये देखिए मैं आप लोगों को रख के दिखा देती हूँ इधर से। ये देखें, तो ये पाइपिंग हमारी इसके पाँव के नीचे चली जाएगी, तो वो हमारी इधर से पाइपिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी इस साइड से, ठीक है। तो अगर हमने नीचे से नहीं लगाना हो, सिर्फ चौक को जो है ना, हमारे चौक है उनको लगानी हो, तो फिर हमें ये तरीका ज़रूर आज़माना चाहिए, बल्कि इसके बगैर फिर हमारी पाइपिंग नहीं लगेगी, क्योंकि फिर इधर से हम लगाएंगे तो वो तो सारी हमारी पाइपिंग ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों ने आयरन से इसी तरह से फोल्डिंग करनी है और आप लोगों ने ये जो चौक वाली साइड है ना, ये देखें, इधर से हमने फिर इसको अटैच करना है, ठीक है। उधर से हमने सीधा ऊपर से लगा लिया अपनी फिटिंग की सिलाई के साथ, और इधर से हमने मार्किंग तो की हुई है, उससे आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आप लोगों की जो लाइन है ना, तो ये देखें, इधर से फिर हम अपनी जो दामन वाली साइड है ना, उधर से हम इसको इस तरह से अटैच इजीली कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, इस तरह से हम लगाएंगे तो ये स्ट्रेट ही आएगी बिल्कुल। ये देखें हमारी पाइपिंग जिस तरह से हमने उस साइड से लगाई है, ये देखिए इसी तरह से बिल्कुल हमारी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने जब दामन को नहीं लगानी होगी तो हमें इधर से फिनिश करनी पड़ेगी, फिर इधर से हम लगाएंगे तो उल्टी साइड हो जाएगी, तो फिर हम अपनी शर्ट को उल्टा कर लेंगे। शर्ट को मतलब
हम दामन वाली साइड से इसको इस तरह से अटैच कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसी पैर से इसी हमें दूसरा परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इसी पैर से दोनों साइडों से राइट और लेफ्ट का मसला हल कर लिया और उसी तरह से हमने दोनों साइडों पर लगा लिए। इस तरह से ये जो हमने चारों साइड पे लगानी है चौक और दामन को, इस तरह से तो हमें आसानी है क्योंकि हमने इसको इसी तरह से टर्न ले लिया। लेकिन जब हमने इस तरह से सेपरेट लगानी है ना, तो फिर हमें ये इश्यू हो सकता है, तो मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया है, उसका भी किस तरह से इसका हल निकल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो दामन वाली साइड से अटैच कर लेनी है, ठीक है। हमारी पाइपिंग होगी और उसका जो मसला था वो भी हल हो गया। अब हमने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग करके मैं इसकी फोल्डिंग करके आप लोगों को वो भी दो तरीके से किस तरह करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखो माय व्यूअर्स, हमने अपनी जो पाइपिंग है वो अटैच कर ली है। अब हमने इसके अंदर जो कपड़ा है बिल्कुल भी पाइपिंग के जितना नहीं था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा हो, ठीक है। अब हमने इसके जो अंदर का कपड़ा है वो हमने कट करना है, उतना रखना है कि जितना हमारी पाइपिंग के हाफ में होना चाहिए, ठीक है। पाइपिंग के हाफ में, बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम सारा कट कर देंगे। तो भी मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ कितना कितना हमने करना है, क्योंकि अगर हम कट नहीं करेंगे तो फिर फोल्डिंग अच्छी नहीं आएगी, फोल्डिंग अच्छी नहीं आएगी, पाइपिंग की लुक अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए हमने पाइपिंग की है ताकि हमारी जो कपड़ा है ना वो डिसेंट, हमारे जो चौक दामन है ना वो डिसेंट से लगे। ये देखें, इतना आप लोगों ने इस तरह से हाफ में, उसके हाफ में मतलब ये देखें पाइपिंग के सेंटर में, अगर आप लोग की चौड़ी पाइपिंग है सेंटर में अगर ब्रीक है तो फिर तो आप लोग को इससे भी थोड़ा सा कम कपड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा इससे कम ही रखना पड़ेगा। पाइपिंग के जो अंदर अंदर कपड़ा रहे ना उतना आप लोगों ने बस रखना है, पाइपिंग की जो बाहर कपड़ा है उतना आप लोगों ने नहीं रखना। ये इतना इतना आप लोगों ने चारों साइडों से कट कर देना है। तो ये सारा हम कट करके इसको आयरन करके इसकी फोल्डिंग करेंगे, तो वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। तो देखिए एक साइड से हमने कर लिया, ठीक है, कटिंग। इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी करना है और नीचे दामन से भी करना है, ठीक है। तो करके मैं आप लोगों को फिर इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पास इस तरह से हमने आयरन के साथ अपनी पाइपिंग को फोल्डिंग कर लेनी है। मैंने एक की इस तरह से डबल फोल्डिंग की है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, और एक मैंने इस तरह से सिंगल ही फोल्डिंग की है, ठीक है। तो जिस तरह से आप लोगों को अच्छी लगे, ठीक है, वैसे इस तरह से ज़्यादा अच्छी और डिसेंट लगती है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने आयरन के साथ इसको डबल फोल्डिंग कर लेनी है। ये देखें जिस तरह से मैं आप लोगों को कैमरे में दिखा रही हूँ, इस तरह से आप लोगों ने अपने कपड़े को अंदर रखकर इस तरह से आप लोगों ने आयरन के साथ इसकी फोल्डिंग कर लेनी है, ठीक है। और एक साइड मैंने ये देखें दामन से भी हाफ फोल्डिंग की है, इधर से भी। ये देखें हमारी ये जो फोल्डिंग हुई है, ये देखें खुद ब खुद जब मैंने उल्टी साइड पर किया है तो खुद ही इसकी फोल्डिंग और शेप बन गई है, ठीक है। हमें बिल्कुल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने ये कहा डबल फोल्डिंग के अलावा सिंगल फोल्डिंग भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से ये देखें मैंने इसको उल्टा किया और हमारी ये वाली शेप खुद ब खुद बन गई, कोई कट वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको फोल्डिंग कर लिया। अब इन दोनों साइडों की हमने तरपाई करनी है, ठीक है। और एक चीज़ और, आप लोगों ने इसको स्टिच कभी भी नहीं करना पाइपिंग को, ठीक है। यही गलती है हमारी छोटी छोटी जो हमारी पाइपिंग को लोकल और ब्रांडेड बनाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरह से आप लोगों ने अपनी जो है ना पाइपिंग उसको तरपाई कर लेनी है और फिर आप लोगों ने उसकी लुक देखनी है कितनी नीट आई है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को स्टिचिंग और तरपाई में भी फ़र्क दिखा देती हूँ, फिर आप लोग खुद ही देखिएगा कितनी लोकल और कितनी अच्छी लगती है वो दूसरी वाली और ये वाली। तो ये देखो हमारे पास मैंने आप लोगों को थोड़ी सी स्टिचिंग भी करके दिखा दी अपनी पाइपिंग को, और थोड़ी सी मैंने तरपाई करके, ये जो साड़ी है ना इसको मैंने तरपाई की है। तो ये देखिए आप लोग फ्रंट से इसकी लुक देख सकते हैं। ये देखें सिलाई के साथ ये देखें कितनी बुरी और अननीट सी लग रही है, देखें पाइपिंग के साथ हमारी कितनी नीट सी और प्यारी सी लुक आई है। तो यही चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी हम जिनको नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारी ड्रेस की लुक अच्छी नहीं बनती, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने जिनका ध्यान रखना है। आप लोगों ने पाइपिंग को कभी भी स्टिच नहीं करना, आप लोग सिर्फ उसकी तरपाई करनी है और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन वैसे इस तरह से डबल फोल्डिंग करके ज़्यादा चल रही है, ये इन है डिज़ाइन, ठीक है। इस तरह से पाइपिंग करके बिल्कुल लुक डिसेंट और वो जो है ना रेडीमेड सी ब्रांडेड सी लुक आती है, ठीक है। तो यही तरीके हैं जिनके जो करके आपकी दर्जनें आपसे हज़ारों रुपए लेती हैं, तो यही काम आप लोग खुद घर पर भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें कितनी, ये देखें बुरी और अननीट सी लुक लग रही है, और ये देखिए ये तरपाई की हुई है, ये देखिए आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो माय व्यूअर्स ये थी सारी पाइपिंग की टिप्स ट्रिक्स सारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं ऑनेस्टली। तो आप लोगों ने, ये मैं आप लोगों को फ्रंट से भी इसकी लुक दिखा देती हूँ। ये देखें
ये देखें माय वर्ड्स, मैंने फ्रंट से भी इस तरह से की और बिल्कुल इसकी सारी की तरपाई की हुई है, ठीक है। तो पाइपिंग की जो टिप्स ट्रिक थी वो मैंने सारी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आप लोगों को इससे कितनी हेल्प हुई, और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी और आप लोगों ने इससे कितना फ़ायदा उठाया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू और प्यारे प्यारे डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।